नमस्कार, पीएचएच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 अब खत्म हो चुका है, तो वहीं 4 जून को रिजल्ट आने का इंतजार है और इसी बीच तमाम चैनलों का एग्जिट पोल आना भी शुरू हो गया है, तो नेताओं के बयान भी अब आने लगे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार मलविंदर सिंह कांग ने कहा कि एग्जिट पोल की विश्वसनीयता भरोसेमंद नहीं है। आम आदमी पार्टी पंजाब में सभी 13 लोकसभा सीटें जीतेगी। जनता एनडीए को सत्ता से बाहर कर देगी। भारत सरकार गठबंधन बनाएगी और बीजेपी दक्षिण में एक भी सीट नहीं जीत रही है। उत्तर की 25 सीटों में से बीजेपी केवल 5 सीटें जीत रही है। बिहार में बीजेपी के वोट शेयर में भारी सेंध लगेगी। कर्नाटक में बीजेपी को भारी हार मिलेगी, तो वहीं एमपी, राजस्थान और गुजरात में बीजेपी के पास सिर्फ 50% सीटें रह जाएंगी। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी बीजेपी को भारी हार मिलेगी। एग्जिट पोल की जो क्रेडिबिलिटी है वो कोई बहुत ज्यादा भरोसे योग्य नहीं है। हमेशा से हमने देखा है कि इवन 2022 में जब हमारी सरकार बनी है तब भी एग्जिट पोल हमको कोई 90 सीट कोई भी नहीं दे रहा था। तो इस बार भी आम आदमी पार्टी पंजाब में बड़ी 13 की 13 सीटें जीतकर बड़ी ताकत बनेगी और देश में भी ये बड़ा स्पष्ट है कि एनडीए से लोग इस बार एनडीए को रुखसत करेंगे और इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी। और उसके बड़े वाजिब कारण है कि जो पूरा साउथ इंडिया है एक भी सीट बीजेपी को नहीं आ रही। नॉर्थ ईस्ट से बहुत जो 25 सीटें हैं उनमें से कुछ 5 सीटें बीजेपी को आ रही हैं। बिहार में बड़ा डेंट बीजेपी डलने वाला है। कर्नाटक में बीजेपी बुरी तरह हारेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, वहां इस बार इनकी 50% सीट रह जाएगी जो 100% थी। और उत्तर प्रदेश में भी तकरीबन 60% सीटें जो पिछली बार बीजेपी की थी उसमें से रह पाएंगी। बाकी इंडिया ब्लॉक के पास आ रही है। और हमारा जो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब है, नॉर्थ इंडिया, यहां तो बुरी तरह से बीजेपी हारेगी। और उसके बुनियादी कारण महंगाई, बेरोजगारी है और विदेश नीति पे प्रधानमंत्री जी भाजपा सरकार फेल रही है। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि इस बार इंडिया ब्लॉक की सरकार ही बनेगी। एग्जिट और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता गीतांशु सेजवाल भी जुड़ गए हैं। गीतांशु, तो जिस तरह से दावे अब किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी नेता की तरफ से कि गठबंधन सरकार बनने जा रही है, यानी कि INDI गठबंधन जीतेगा और कहीं ना कहीं बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिलेगी जितना कि एग्जिट पोल में दिख रहा है। जी गीतू, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दावे तो हर एक पार्टी के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। आप अगर की बात करें तो एग्जिट पोल का जो है इस वक्त दबदबा बना हुआ है सभी चैनल्स पर, जो है यह भी एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है। मगर एग्जिट पोल का कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है नकारती भी नजर आई है। उन्होंने साफ कहा है कि वह आम आदमी पार्टी जो है किसी भी एग्जिट पोल को नहीं मानती, वह खरीदे जाते हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने आप को सिक्योर रखकर जो है चल रही है और पंजाब की सभी सीटों पर अपनी जीत जो है वो जग जाहिर कर रही है। जी गीतू। बिल्कुल गीतांशु, और लेकिन यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर जो आम आदमी पार्टी के नेता है मलविंदर सिंह, उन्होंने और क्या कुछ कहा इस दौरान? फिलहाल तो जैसी जानकारी मिल पा रही है उन्होंने काफी कुछ कहा है इस बारे में। और एग्जिट पोल की अगर बात करें तो उनका यही बयान आया है कि पंजाब अभी 13 की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है दबदबा दिख रहा है। जी गीतांशु, और किस आधार पर वो ये बयान दे रहे थे? क्या आम आदमी पार्टी अच्छा काम करती हुई दिखाई दे रही है पंजाब में? अगर हम बात करें यहाँ के लोगों की, क्या कुछ धरातल पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? क्या जनता उनके काम से खुश नजर आ रही है जिसके चलते ये बड़ा दावा किया जा रहा है? देखिए गीतू, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो शुरू से ही आम आदमी पार्टी की एक ही नीति रही है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पंजाब रहे। तो वहां पर भी अरविंद केजरीवाल जो सुप्रीमो है, साथ ही अगर पंजाब की बात करें तो CM भगवंत मान है और उनके जो शीर्ष नेतागण है यही बयान देते हुए आए हैं, चाहे वो रैली हो चाहे वो किसी भी टीवी इंटरव्यू में हो। तो उनका यही बयान रहता है कि आम आदमी पार्टी हमेशा से ही अच्छा काम करती रही है और काम के बलबूते पर ही जनता से वोट मांग रही है और जनता भी उन्हें उनके काम के बलबूते पर ही वोट दे रही है। और 13 की 13 सीटें जहां पर उनकी नजर बनी हुई है वह जनता के भरोसा दिखा रहे हैं जनता के ऊपर कि 13 की 13 सीटों पर उन्हें काबिज कर रही है। सभी जो है 13 के हाथ उनके हाथ में दे रही है ताकि और अच्छा काम जो है हमारी पार्टी आने वाले समय में पंजाब के लिए कर सके।
जी बिल्कुल गीतांशु, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी बना हुआ है क्योंकि INDI गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, लेकिन अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ सीटों पर कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर आमने सामने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नजर आ रही है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि इससे लोगों के बीच कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि अगर INDI गठबंधन एकजुट है तो यहाँ पर आमने सामने क्यों है। ये तो जिस तरीके से पंजाब की स्थिति बनी हुई है, पहले देखा जा रहा था कि बीजेपी और अकाली दल जो है गठबंधन में रहे हैं, वह भी अब इस चुनाव से अलग हो चुके हैं और दोनों ही पार्टियां अलग अलग तरीके से लड़ रही हैं। साथ ही अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करें तो बाकी जगह उन्होंने गठबंधन किया हुआ है, मगर पंजाब में वह अकेले अकेले चुनाव लड़ रही है, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। मगर कहीं ना कहीं बयानों में साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस भी इस बार आम आदमी पार्टी के साथ ही है, मगर देखा जाता है कि पिछले चुनाव तक जो है कांग्रेस का ही दबदबा रहा है लोकसभा चुनाव में और आम आदमी पार्टी इस वक्त साथ दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो है इस वक्त अगर एग्जिट पोल की बात करें तो कांग्रेस उभरती हुई नजर आ रही है पंजाब में कहीं ना कहीं और आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो लोग असमंजस में है कि कहीं ना कहीं जो आगे सरकारें भी बननी है, आगे भी चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी या नहीं, क्योंकि जो है बयानबाजी यह दी जा रही है और कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं बचती नजर आ रही है कि हमारी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की जाए। जी गीतांशु, कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रही है। जी देखिए, सभी हॉट सीटें हैं, बड़ी बड़ी सीटें हैं और चेहरे बड़े बड़े हैं। लुधियाना की अगर बात करें तो वहां पर नेक टू नेक फाइट बनी जा रही है और अगर बठिंडा सीट की बात करें तो वहां पर काफी अच्छा जो है रोल देखने को मिलेगा सभी प्रत्याशियों का। और अगर बात करें जालंधर की तो जालंधर में यहाँ पर बीजेपी का दबदबा है। हालांकि शुरू से ही एग्जिट पोल का यहाँ पर कांग्रेस का चरणजीत सिंह चन्नी का दबदबा बना रहा है और आम आदमी पार्टी जो है इस पर पिछड़ती भी नजर आ रही है। सभी सीटें जो है इस वक्त नेक टू नेक फाइट पे है। देखना ये होगा कि लोग किसे समर्थन दे रहे हैं। जी धन्यवाद गीतांशु इस पूरी जानकारी के लिए। और जिस तरह से अब देख रहे हैं बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं सभी दलों के द्वारा, आइए देख लेते हैं एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कुछ बता रहे हैं। पंजाब के एग्जिट पोल की अगर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल की भी बात करेंगे। तो पहले पंजाब के एग्जिट पोल की बात करते हैं और दिखा दें कि 2019 और 2024 में क्या कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। बीजेपी की बात करें तो 2019 में 2 सीटें यहां पर मिली थी, जबकि 2024 की बात करें तो ये एग्जिट पोल में जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो लगभग 2 ही हैं। और ऐसे में अगर कांग्रेस की बात करें तो 2019 में 8 सीटें कांग्रेस को मिली थी, लेकिन 2024 में 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर नुकसान हो रहा है कांग्रेस को 2 सीटों का। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो 2019 में 1 सीट यहाँ पर हासिल की थी आम आदमी पार्टी ने और इस बार जो एग्जिट पोल में निकलकर सामने आ रहा है वो है 2 सीटें, यानी आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आगे बढ़ते हैं, अगर हम SAD की बात करते हैं श्रोमणी अकाली दल की, तो यहाँ पर 2019 में 2 सीटें मिली थी SAD को और 2024 में 1 सीट की बढ़त दिख रही है, यानी 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये आंकड़ा है पंजाब की सीटों का। और आइए अब रुख कर लेते हैं हिमाचल में क्या कुछ बता रहे हैं एग्जिट पोल के आंकड़े। और हिमाचल की 4 सीटों की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने 2019 में 4 सीटें यहां पर जीती थी। वहीं 2024 में भी पूरा अनुमान है कि इस बार भी चारों सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो 2019 में भी खाता नहीं खोल पाए थे और 2024 में भी वैसी ही स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब से जुड़े हुए हैं। और ये जो सीटें हैं, आगे बढ़ते हैं। पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब में आज सुबह 4 बजे 2 मालगाड़ी आपस में टकरा गई। इनमें से एक का इंजन पलट गया और साइड ट्रैक से गुजर रही पैसेंजर ट्रेन से टकरा गया। इस हादसे में मालगाड़ी के 2 पायलट घायल हो गए हैं और उन्हें पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू सरहिंद स्टेशन पर कोयले से लदी एक ट्रेन खड़ी थी जिसे रोपड़ भेजा जाना था। इसी ट्रैक पर पीछे से कोयले से लदी एक और ट्रेन आ गई जो पहले से खड़ी कोयले वाली मालगाड़ी से टकरा गई, जिससे मालगाड़ी का इंजन पलट गया। और इसी बीच कोलकाता से जम्मू जा रही स्पेशल समर ट्रेन सावरी गाड़ी पर मालगाड़ी का इंजन गिर गया। वहीं पैसेंजर गाड़ी के पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ट्रेन एक्सीडेंट ਵਿੱਚ 2
ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬੈਕ ਇੰਜਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਅਬਾਊਟ 4:45 ਵਜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ 108 ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता गीतांशु से। गीतांशु, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये हादसा हुआ कैसे, विस्तार से बताइए। ये तो समझते हैं यहाँ पर कि जो फतेहगढ़ साहिब में डेडिकेटेड फ्रॉड कॉरिडोर है, जहाँ पर एक पहले से ही मालगाड़ी कोयले से लदी हुई खड़ी हुई थी, उसको रोपड़ भेजा जाना था। पीछे से एक और मालगाड़ी आती है कोयले से भरी हुई, वह जबरदस्त टक्कर मारती है इस मालगाड़ी को, और जैसे ही टक्कर होती है तो साथ जो है उसका इंजन जो है अलग हो जाता है मालगाड़ी का, और साथ जा रही कोलकाता से जम्मू जा रही समर स्पेशल जो ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, उसके ऊपर जो है ये पलट जाता है, और इस तरीके से पलट जाता है जैसे कोई क्रेन से उठाकर जो है इंजन रखा हो। तो इस तरीके से एक बड़ा हादसा जो है सुबह करीबन 4 बजे श्री फतेहगढ़ साहिब सरहिंद स्टेशन पर जो है यह नजर आता है, और इससे पूरी तरह हलचल मच जाती है। पूरे रेलवे विभाग में कई ट्रेनें जो है फटाफट से जो है ट्रैक बदल दिया जाता है, उनके रूट बदल दिए जाते हैं, कईयों को ब्रेक लगाई जाती है। तो काफी बड़ा एक हादसा है जहां पर जीआरपी पुलिस पहुंचती है और मौके पर दोनों को पायलट जो है उनको जो है रेफर कर दिया जाता है अस्पताल में, और अस्पताल से क्योंकि उनकी इंजरी काफी थी, हेड इंजरी बताई जा रही है और बॉडी इंजरी बताई जा रही है, तो उनको पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहां उनका इलाज जो है जारी है। और यह बहुत बड़ा हादसा इस वक्त पंजाब के ऊपर है, और पंजाब में सीएम भगवंत मान का भी इसके ऊपर बयान आया है, उन्होंने भी काफी दुख जताया है। जी गीतू। जी गीतांशु, और यहाँ पर क्या किसी की लापरवाही नजर आ रही है? जी, इस वक्त ये बड़ी लापरवाही जो है रेलवे विभाग के सामने आ रही है। फिलहाल पूरे मामले में रेलवे विभाग इंक्वायरी कर रहा है, और जैसे ही कुछ पता चलता है तो उनको जरूर वह जानकारी देंगे। और किस तरीके की ये लापरवाही है, क्योंकि पहले से ही एक ट्रेन खड़ी थी, तो क्यों नहीं उनको सिग्नल मिल पाया, क्यों फुल स्पीड पर दूसरी ट्रेन आती है और टकरा जाती है। तो ये सारा जांच का विषय है। फिलहाल रेलवे अधिकारी इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं। जी गीतांशु, और क्या इसमें कोई घायल हुआ है, कोई हताहत हुआ है, इसको लेकर क्या जानकारी? जी, जैसा कि मैंने बताया कि 2 लोको पायलट जो हैं दोनों ट्रेन के वह घायल हुए हैं, दोनों के इंजन जो है आपस में टकराए हैं, और एक इंजन पलट भी गया था, जिस वजह से घायल हुए हैं। यात्री भी एक घायल बताया जा रहा है, जिनको इलाज के लिए जो है अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जी धन्यवाद गीतांशु इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के जालंधर पश्चिम से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे शीतल अंगुराल ने एक बड़ा उलटफेर किया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बीजेपी से किनारा कर लिया है। बीजेपी में गए विधायक शीतल अंगुराल ने अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए स्पीकर को पत्र लिखा है। बता दें कि स्पीकर ने अभी तक शीतल अंगुराल का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। वहीं अब चुनाव खत्म होते ही उन्होंने इस्तीफा वापस लेने के लिए विधानसभा स्पीकर को पत्र लिख दिया है, क्योंकि पिछले समय में भी स्पीकर ने शीतल अंगुराल का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था, इसलिए फिर से अंगुराल ने इस्तीफा वापस लेने की अपील की है। वहीं इसका सबसे बड़ा कारण निवर्तमान सांसद सुशील कुमार रिंकू और शीतल अंगुराल के बीच 36 का आंकड़ा बताया जा रहा है, क्योंकि निवर्तमान सांसद सुशील कुमार रिंकू के बीजेपी में शामिल होने पर शीतल अंगुराल ने ये कदम उठाया है। वहीं विधानसभा स्पीकर ने शीतल अंगुराल को 3 जून को सदन में बुलाया है। और इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता गीतांशु जुड़ गए हैं इसी खबर पर। गीतांशु, सबसे पहले आप हमसे ये समझना चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या 36 का आंकड़ा चल रहा है शीतल अंगुराल और सुशील रिंकू के बीच में? ये तो जिस तरीके से जालंधर वेस्ट की राजनीति गरमाई हुई है, लगातार ही कुछ ना कुछ उलटफेर होते रही हैं। जैसे कि अगर बात करें शीतल अंगुराल की, जिसको लेकर अब बड़ी खबर सामने आई है, वह सबसे पहले बीजेपी में थे, फिर आम आदमी पार्टी में अचानक आते हैं और उसकी लहर में उठकर वह एक एमएलए बन जाते हैं। साथ ही राज्यसभा का चुनाव जीतने के बाद लगातार ही अटकलें उठती नजर आई कि किस तरीके से आगे जो है लोकसभा के चुनाव होने हैं और किस तरीके से प्रत्याशी ढूंढने हैं। तो इसी दौरान जो है उनके साथ जो है मौजूद 36 के आंकड़े लगने की अगर बात जैसे कि सामने आ रही है, तो शीतल अंगुराल के साथ जो है
वहीं पर जालंधर वेस्ट में मौजूद सुशील कुमार रिंकू हैं, जो कि एक दूसरे के साथ 36 का आंकड़ा रखते हैं, चाहे वह पारिवारिक और चाहे वह राजनीतिक, चाहे वह कह लो कि एक कारोबारी दुश्मनी के अंदर जो है दोनों उबलते रहे हैं। और जिस तरीके से दोनों को कोई साथ लेकर आता है तो दोनों ही आम आदमी पार्टी में जुड़ जाते हैं, और किस तरीके से वह जो है एक एमएलए बन जाते हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद और साथ ही सुशील कुमार रिंकू को भी वह साथ ले आते हैं, और दोनों ही अब जो है साथ ही भाजपा ज्वाइन करके एक नई पारी जो है शुरू करते हैं। नई पारी की अचानक बात, जैसे ही अब चुनाव होते हैं, बीते दिन चुनाव बीते हैं, वोटिंग हो चुकी है, और अचानक ही रातों रात एक फैसला बदल जाता है कि वह अब जिन्होंने इस्तीफा दिया था एमएलए के पद से, वह इस्तीफा वापस ले लिया है, क्योंकि उनका इस्तीफा जो है पहले मंजूर नहीं किया गया था। और अब राजनीतिक सुरों के अनुसार जो है, सूत्रों के अनुसार यह भी पता चला है कि नए चुनाव, नए सिरे से जो है एमएलए के चुनाव होने थे, जो कि सीट खाली हो चुकी थी। तो अगर चुनाव नजदीक आ रहे थे तो इस तरीके से वह अपनी सीट जो है खाली नहीं करना चाहते थे, विरोधियों को यह जवाब देना चाहते थे कि वह अभी भी जो है एमएलए बने हुए हैं, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। तो इसलिए उन्होंने फटाफट जो है पत्र लिखा, और पत्र लिखकर स्पीकर को, विधानसभा के जो स्पीकर है उनको जो है बोला कि वह अब इस्तीफा जो है नामंजूर जो उन्होंने किया था वह अब जारी रखना चाहते हैं, और खुद को अपनी सीट जो है बचाने के लिए सारा कार्यक्रम जो है करना चाहते हैं। तो 3 जून को विधानसभा स्पीकर ने उनको बुलाया है, और वहां पर जो है सारी बातचीत होनी है, सारा मामला साफ होना है कि किस तरीके से उनकी सीट जो है उन्हें वापस मिलेगी या नहीं। जी धन्यवाद गीतांशु इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी में लूट की बड़ी वारदात, बदमाशों ने लूटे नकदी और सोने, कोल्ड ड्रिंक सप्लायर से छीना 90,000 कैश। पुलिस ने मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, तो रेवाड़ी में लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। यहाँ पर नकदी और सोना लूटा गया है। कोल्ड ड्रिंक सप्लायर से 90,000 कैश छीना गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। कोल्ड ड्रिंक सप्लायर से 90,000 कैश छीन लिया गया है। पुलिस ने यहाँ पर मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। रेवाड़ी में लूट की बड़ी वारदात देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने के बाद इंद्री के दीवान पैलेस में बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। वहीं उनसे लोकसभा चुनाव 2024 का फीडबैक भी लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इंद्री में पहुंचने पर इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। तो वहीं मीटिंग में सांसद संजय भाटिया और बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण सहित जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा और बीजेपी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस मीटिंग में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि देश में तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है। हरियाणा में बीजेपी सभी 10 की 10 सीटें जीत रही हैं। माननीय मनोहर लाल जी आज कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए इंद्री बैठे हैं, इंद्री पहुंचे हैं। तो आप सभी कार्यकर्ताओं, काफ़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। तो ये जो कार्यकर्ताओं की बैठक है, हर विधानसभा में बैठक ले रहे हैं, और वहाँ पर जाकर के जो हमारे लोकसभा के चुनाव हुए, जिनमें हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत ही मेहनत करके पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम किया और अपने कैंडिडेट को जिताने में पूरी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो निश्चित तौर से हमारा कैंडिडेट उसमें विजय होगा। जैसे सर्वे भी रिपोर्ट भी कह रही है, जो एग्जैक्ट पोल की जो रिपोर्ट आई है वो भी कह रही है। तो कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं। तो इस प्रकार से प्रोग्राम जो है सभी हलकों में करने जा रहे हैं। तो केंद्र में एग्जिट पोल के मुताबिक केंद्र में आपकी सरकार बनने बिल्कुल निश्चित तौर से, जैसे सर्वे की रिपोर्ट है, एग्जैक्ट पोल की रिपोर्ट है, तो उसमें निश्चित तौर से जो बीजेपी को जो है भारी बहुमत मिलने जा रहा है, और निश्चित तौर से तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 की 4 जून को परिणाम आने वाले हैं, और ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की जीत तय मान रही हैं। लेकिन ये फैसला 4 जून को ही होगा, जब वोटिंग की गिनती की जाएगी और पता चलेगा कि देश में कौन प्रत्याशी कहां से सांसद बनेगा। लेकिन अगर गुरुग्राम लोकसभा सीट की बात करें तो कहीं ना कहीं एक बात साफ है कि गुरुग्राम लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की बड़ी टक्कर रही है। आपको बता दें कि गुरुग्राम लोकसभा सीट से
कांग्रेस के राज बब्बर और बीजेपी के राव इंद्रजीत मैदान में हैं, लेकिन गुरुग्राम का सांसद कौन बनेगा ये 4 जून को वोटिंग की गिनती के बाद ही पता चल पाएगा। तो वहीं गुरुग्राम में कांग्रेस और बीजेपी की बैठकों का दौर लगातार जारी है। हर कोई पार्टी अपने नेताओं को भारी बहुमत से जीत का उम्मीदवार घोषित कर रही है, लेकिन भाग्य का फैसला तो 4 जून को ही हो पाएगा। एग्जिट पोल भी आ रहे स्टार्ट हो गए हैं, विभिन्न चैनलों के एग्जिट पोल भी आ गए हैं। और मैं ये कहता हूँ कि गुरुग्राम अगर लोकसभा की बात करें तो हमारे यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह, मैं कहूँगा कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा अगर मार्जिन से कोई सीट जीतने जा रही है भाजपा, तो अपने गुरुग्राम लोकसभा की सीट जीतने जा रही है। राव इंद्रजीत सिंह यहाँ से 6ठी बार सांसद बनने जा रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर सभी दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी सभी 10 सीटें जीतेगी और देश में फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगे। इस पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई ताकत उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकती, उन्हें ये काम तुरंत कर लेना चाहिए। जो मुंडवाना मुंडवा ले, प्रधानमंत्री तो वो बनने जा रहे हैं। अगर क्या, अगर की तो बात ही नहीं है, अभी मुंडवा ले होता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है।